आज हम जानेंगे कि पंचक कितने प्रकार का होता है और साथ ही साथ कौन से पंचक में किसी भी प्रकार का चाहे शुभ काम हो चाहे अशुभ काम हो सभी प्रकार के कार्यों को करने की मनाही होती है और कौन सा वह पंचक होता है जिसमें अगर मान लीजिए किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करना हो, कोर्ट में केस करना हो या फिर किसी भी प्रकार का बीमारी से संबंधित ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, उसमें सफलता प्राप्त हो या फिर जो है पंचक में कार्य होते हैं अगर उसको करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। वह पंचक कौन सा होता है, किस पंचक में कार्य करने पर केवल सफलता ही मिलेगी, इन्हीं सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि पंचक कितने प्रकार का होता है। तो पंचक में जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि पंचक जो है 5 नक्षत्रों के योग से पंचक बनता है, जिसमें जो है मुख्य रूप से कुंभ राशि और मीन राशि आती है। तो जो है पंचक में अगर मान लीजिए पंचक तो किसी भी दिन पढ़ सकता है, तो दिनों के आधार पर पढ़ने के आधार पर पंचक जो है 5 प्रकार का होता है। तो जैसे पंचक अगर दिनों के आधार पर अगर बात करें तो दिनों के आधार पर अगर किसी खास दिन से शुरू होता है तो उसके आधार पर पंचक 5 प्रकार का होता है। हर दिन के शुरुआत पे अगर पंचक किसी दिन शुरू हो रहा है तो उस दिन का पंचक किसी अन्य नाम से जाना जाता है और कब जो है पंचक में कार्य करना होता है और कब नहीं करना होता है इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पंचक होता है वह होता है रोग पंचक। अगर मान लीजिए किसी महीने में, जैसे हर महीने में एक बार पंचक तो जरूर पड़ता है जो मुख्य रूप से 5 दिनों तक लगभग रहता है। तो जब भी अगर मान लीजिए पंचक की शुरुआत किसी महीने में रविवार से हो तो रविवार से अगर पंचक की शुरुआत हो जाती है तो उस पंचक को रोग पंचक कहते हैं। उस पंचक में आप चाहे कोई भी कार्य कर लीजिए, चाहे शुभ काम हो चाहे अशुभ काम हो, वह कार्य पूरा हो ही नहीं सकता और अगर वह कार्य करते हैं तो उसमें जो है अनेकों प्रकार की बाधाएं आएंगी, आपको अनेकों प्रकार के रोग हो सकते हैं, अनेकों प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर के रोग जो है अनेकों आपके परिवार में रोग हो सकता है। अगर कोई भी इस दिन शुभ कार्य या अशुभ कार्य अगर शुरू करते हैं तो इसमें हर प्रकार के चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो हर प्रकार के कार्यों की मनाही होती है। तो जब भी पंचक रविवार से अगर शुरू हो तो वह पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसमें सभी प्रकार के कार्यों की करने की मनाही होती है। जैसा कि हम अभी अगले वीडियो में बताएंगे कि जो है पंचक में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो पंचक में जिन कार्यों को करने के लिए कहा गया है उन कार्यों को भी अगर रोग पंचक हो, अगर रविवार से पंचक की प्रारंभ हो तो उसमें उन कार्यों को भी नहीं करना चाहिए जिन कार्यों को पंचक में करने के लिए कहा गया है। तो रोग पंचक जब भी रविवार से पंचक का प्रारंभ हो, पहला दिन अगर रविवार को पड़ जाए तो फिर उस पंचक उस 5 दिन के दौरान आप लोगों को जो है चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो किसी भी प्रकार के कार्यों को करने की मनाही होती है। तो पहला होता है रोग पंचक, जब रविवार से पंचक का प्रारंभ हो जाए। हर महीने में जैसे जब प्रारंभ होता है तो अगर पहला दिन रविवार पड़े तो वही रोग पंचक कहलाता है। तो उसमें आप लोगों को जब वह पंचक पड़े तो चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो हर प्रकार के कार्यों को आपको नहीं करना होता है। इसके बाद दूसरा जो पंचक होता है वह होता है राज पंचक। अगर मान लीजिए पंचक का प्रारंभ पहला दिन अगर पंचक शुरू हो रहा है और वह सोमवार से शुरू हो रहा है, अगर सोमवार से पंचक का प्रारंभ होता है तो वह राज पंचक कहलाता है। यह पंचक अन्य पंचकों की अपेक्षा थोड़ा अच्छा होता है। इसमें जैसे अगर मान लीजिए संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी वाद विवाद हो, उससे संबंधित अगर आप कार्य को उससे संबंधित कार्यों को अगर देखना चाहते हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर सरकारी कामकाज कोई फंसा हुआ है और इसमें अगर उन कार्यों को अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो यह जैसे कुल मिलाकर के राजकाज से संबंधित आपके कार्यों से संबंधित कोई विशेष प्रकार का संपत्ति से जुड़ा हुआ या जमीन से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, जो राजा से जुड़ा हुआ, जैसे राजकीय कोई कामकाज हो, कागज से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का ऑफिस से संबंधित काम कराना हो, तो इन सब दिनों में अगर आप कराते हैं तो इस पंचक में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो उन सब कार्यों में अगर सफलता चाहते हैं तो इस राज पंचक में जब सोमवार से पंचक का प्रारंभ हो तो उसमें इन सब कार्यों को कराइए। उसमें आप देखेंगे कि उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो राज पंचक जब सोमवार से प्रारंभ होता है तो उस पंचक को राज पंचक कहा जाता है। यह पंचक का दूसरा प्रकार होता है और इसमें सभी प्रकार के जो है राजा मतलब की हो गया, जो भी मतलब सरकारी कामकाज होता है उसमें सफलता प्राप्त होगी। संपत्ति से जुड़ा हुआ कामकाज अगर कोई है, आपके कोई वाद विवाद है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तीसरा होता है अग्नि पंचक। अगर मान लीजिए पंचक की शुरुआत पहला दिन अगर पंचक का मंगलवार से पड़े तो उस पंचक को जो है अग्नि पंचक कहते हैं। इस समय जो है अगर मान लीजिए
किसी भी प्रकार का कोर्ट से संबंधित अगर आपका कोई कामकाज हो, कोर्ट में अगर वाद विवाद चल रहा हो और इन दिनों में अगर आपका डेट पड़ जाता है या कोर्ट से संबंधित कोई केस करना चाहते हैं और जब भी अग्नि पंचक की शुरुआत हो, मंगलवार से पंचक की शुरुआत हो, इस बीच अगर वह कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो कोर्ट केस में सफलता प्राप्ति के लिए या किसी भी प्रकार का मुकदमा है उसमें सफलता प्राप्ति के लिए अगर इस पंचक के दौरान अगर आप प्रयास करते हैं तो फिर आप लोगों को उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। या इस पंचक के दौरान अगर किसी पर कोर्ट केस करते हैं तो उसमें आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार का मुकदमा हो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस पंचक के दौरान मुख्य रूप से जो है किसी भी प्रकार का जो मशीनरी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है तो उसको नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे कि वह मशीन बार बार खराब होगा, कुछ जल गया, इस तरह की समस्याएं होंगी या जो भी काम करेंगे वहां पर आग लगने की संभावनाएं होंगी। इसलिए इस अग्नि पंचक के दौरान जो है आग से जुड़ा हुआ या मशीनों से जुड़ा हुआ काम मुख्य रूप से नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई भी निर्माण कार्य हो, गृह निर्माण का कार्य हो, चाहे कुछ भी आपके घर बनवाना हो, तो कोई भी प्रकार का निर्माण का कार्य अगर आप करा रहे होंगे तो जैसे इस पंचक में उस कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का निर्माण का कार्य हो, किसी भी प्रकार का मशीनरी का काम हो, वह सभी काम जो है इन पंचक में करने की मनाही होती है। शुरू नहीं करना है। अगर पहले से कर रहे हैं तब तो करते रहिए, लेकिन इस पंचक के दौरान शुरू बस करने की मनाही होती है, इसमें शुरू नहीं करना होता है। तो इस पंचक में, अग्नि पंचक में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का मशीन का काम, किसी भी प्रकार का औजार का काम, किसी भी प्रकार का जैसे अग्नि से संबंधित काम आप इसमें नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत से लोग जैसे कहीं पर खेत को मान लीजिए जलाना है तो उसमें अगर जलाते हैं तो वह पूरा जल जाएगा, लेकिन वो भी करेंगे तो आग लगने की संभावना रहेगी। तो आग लगने का इसमें मुख्य रूप से भय होता है। तो अग्नि पंचक में इन सभी प्रकार के कार्यों की मनाही होती है। केवल कोर्ट केस से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का काम करना हो तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो तीसरा जो है यह अग्नि पंचक होता है। तो रविवार से रोग पंचक, सोमवार से शुरू हो तो राज पंचक और मंगलवार से शुरू हो तो उसे अग्नि पंचक कहा जाता है। इसके बाद चौथा जो पंचक होता है वह होता है चोर पंचक। अगर मान लीजिए पंचक की शुरुआत अगर शुक्रवार से शुरू होता है पंचक तो उसे चोर पंचक कहा जाता है। यह पंचक जो है इसमें मुख्य रूप से यात्रा करने की मनाही होती है। अगर इस पंचक में अगर आप यात्रा, किसी भी प्रकार की यात्रा करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपका सामान चोरी हो गया या फिर जो भी मतलब आप काम करने जा रहे हो काम तो होगा नहीं, और बाकी हो सकता है आप खुद खो जाए या जो भी चीज ले जाए वह खो जाए। तो इसीलिए जो है इसका नाम चोर पंचक दिया जाता है। तो इस अगर शुक्रवार से पंचक का प्रारंभ हो और उसमें अगर आप यात्रा करते हैं तो सामान खोने का भय रहता है। साथ ही साथ अगर व्यापार से संबंधित भी काम करने जाते हैं तो व्यापार में भी नुकसान आपको होना तय होता है। तो व्यापार में घाटा होता है। किसी भी प्रकार का लेन देन का काम अगर आप लोग करना चाहते हैं इस पंचक में तो वह भी, उसमें भी आपको असफलता प्राप्त होती है। तो अगर व्यापार से संबंधित कोई काम अगर करना हो, लेन देन का काम करना हो या यात्रा करनी हो तो कभी भी चोर पंचक में आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे शुरू अगर करना है यात्रा तो चोर पंचक में शुरू न करिए, या व्यापार कोई शुरू करना चाहते हैं तो उसको भी जो है चोर पंचक में न करिए। किसी भी प्रकार को किसी दूसरे को जो है उधार देना है या लेना है तो वह भी जो है, या कोई बड़ी राशि अगर देनी है या लेनी है तो उसको भी जब भी चोर पंचक हो, शुक्रवार से पंचक का प्रारंभ हो तो उसमें इन सभी कार्यों को करने की मनाही होती है। इसके बाद जो पांचवा पंचक होता है वह मृत्यु पंचक होता है। तो सबसे जो अनिष्टकारी पंचक होता है वह होता है मृत्यु पंचक। जो पांचवा पंचक है मृत्यु पंचक है, जो सभी पंचकों में जो है सबसे कष्टकारी, सबसे अनिष्टकारी पंचक माना जाता है। तो किसी भी प्रकार का चाहे शुभ काम हो चाहे अशुभ काम हो, सभी कार्यों को जो है अगर मान लीजिए यह पंचक अगर पड़ जाए जब भी, तो जो मृत्यु पंचक, इस पंचक में जब शनिवार से अगर पंचक का प्रारंभ हो जाए तो इस पंचक में कोई भी कार्य हो उसको आपको नहीं करना चाहिए। इस पंचक में अगर मान लीजिए कोई काम अगर आप शुरू कर देते हैं तो इसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने का भय बना रहता है। पता चलेगा कि आप काम करें और उसमें आपको चोट लग जाए, गंभीर किसी प्रकार की समस्या आ जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने का इसमें भय बना रहता है। तो चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार का काम हो, मशीन का काम हो, चाहे कोई ऐसा जो भी आप काम करते हो, तो अगर इस दिन से अगर शुरुआत करनी हो तो शुरुआत बिल्कुल भी न करिए। चाहे किसी से झगड़ा ही करना हो तो उसमें भी आप लोगों को इन सब चीजों से आपको बचना है। तो जो है इस पंचक में इस प्रकार के कार्यों की मनाही होती है। अगर मान लीजिए बहुत से लोग जो है, अगर आप पहले राजा लोग युद्ध करते थे, इस समय लोग झगड़ा करते हैं, तो उन सब कार्यों को करना है तो अगर मंगलवार से पंचक प्रारंभ हो तब तो ठीक है, चाहे सोमवार से पंचक प्रारंभ हो तो उसमें तो आपको सफलता मिल जाएगी।
लेकिन अगर शनिवार से पंचक प्रारंभ हो तो उन सब कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए यह शनिवार से अगर पंचक प्रारंभ हो तो वह मनाही है, क्योंकि इस दिन से अगर पंचक प्रारंभ है और अगर आप कोई काम करते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने का भय बना रहता है और आपको जो है चोट चपेट भी लगने की संभावना होती है। या फिर अगर मान लीजिए किसी से आपको अगर वाद विवाद हो जाता है, तो वाद विवाद तो शुरू ही होता है, तो इस दौरान वाद विवाद से भी बचना चाहिए, नहीं तो फिर जो है उसमें भी पता चला कि आपको चोट लग जाए और समस्या हो सकती है। आपको भी लगेगा, उसको भी लगेगा, क्योंकि उसने भी तो शुरू किया, तो उसको भी गंभीर चोट लगेगी, आपको भी गंभीर चोट लगेगा, या वाद विवाद बहुत मतलब अधिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिए, जोखिम भरे कार्यों से बचिए अगर शनिवार से पंचक का प्रारंभ हो। तो यह 5 जो है मुख्य रूप से पंचक माने गए हैं, जिसमें सबसे कष्टप्रद शनिवार वाला पंचक माना जाता है। इसके बाद रविवार वाला थोड़ा कम होता है, सबसे खतरनाक शनिवार वाला होता है। यह तो हमने 5 दिनों के आधार पे बता दिया। इसके अलावा अगर मान लीजिए 2 दिन तो और बच गए, बुधवार और गुरुवार। अगर मान लीजिए इन 2 दिनों पे अगर पंचक का प्रारंभ होता है तो इसमें जो है आप जो है किसी भी प्रकार का कोई भी काम है उसको आप कर सकते हैं। इसमें जो है कार्यों को करने की मनाही नहीं होती है। तो इसमें अगर उसमें भी ध्यान दें कि जो शुभ कार्य होते हैं उसको न करिए, लेकिन जो भी अशुभ कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को कर सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। तो इन सभी कार्यों को अगर बुधवार या गुरुवार से पंचक का प्रारंभ हो तो वह जो है शुभ माना जाता है, उसमें सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर अशुभ कार्य है तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो इन दौरान अगर बुधवार या गुरुवार से पंचक प्रारंभ हो तो सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं और अशुभ कार्यों में आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से 5 पंचक मुख्य होते हैं और यह बुधवार और गुरुवार वाला जो है सामान्य पंचक होता है। इसमें सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, विशेष रूप से अशुभ कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पंचक कब कब है इसके बारे में जानना है तो इस पर भी हमने वीडियो चैनल पे बनाया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं पंचक में कौन से कार्यों को करना चाहिए, कौन से कार्यों को नहीं करना चाहिए, इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। पंचक का महत्व क्या है, पंचक कितने प्रकार, सबके बारे में हमने पंचक पर विशेष रूप से वीडियो बनाया हुआ है। इसी तरह की और उपयोगी वीडियो के साथ हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।